हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। क्या आपका भी यही हाल है? आप लोग भी बैकलॉग के बोझ के तले दबे पड़े हो और आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैम आप इतना इतना खुश होके क्यों बोल रहे हो ये सब। तो बेटा देखो, बैकलॉग तुम्हारा है, मैं तो खुश ही रहूंगी। ऑल आई कैन डू इज आई कैन हेल्प यू आउट टू क्लैरिफाई ऑल योर बैकलॉग। सारा का सारा बैकलॉग आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जस्ट फॉलो दिस टाइम शेड्यूल जो मैं आपको भी देने वाली हूँ बैकलॉग क्लैरिफाई करने के लिए, क्लियर करने के लिए। मोर ओवर, कुछ और टिप्स ट्रिक्स जो आपको फॉलो करनी है, जिससे आपका बैकलॉग यूं चुटकियां बजा के क्लियर हो जाएगा, चाहे कितना ही भारी भरकम बैकलॉग क्यों ना हो। ऑफ कोर्स आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स की ऐसी हालत है, हाथ पे मतलब नहीं, सर पे हाथ रख के ऐसे बैठे रहते हो जैसे पता नहीं क्या हो गया है। ओके, यू आर नॉट द ओनली स्टूडेंट जिसका बैकलॉग है यहाँ पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का बैकलॉग है। इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट, टॉपर से टॉपर, जो नीट में भी टॉप करते हैं, उन्होंने उनका भी कभी लाइफ में बैकलॉग रहा होगा, उन्होंने भी क्लियर किया, तो आप भी कर लेना। ठीक है, चलो सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू द नीट पॉइंट चैनल एंड यस, माय नेम इज आस्था खुराना और मैं इस चैनल के ऊपर केमिस्ट्री के लेक्चर्स लेती हूँ। बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो आप जाके जरूर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा मोटिव क्या है कि हम अपनी लाइफ में से ये जो बैकलॉग का फोल्डर है उसको उठा के ट्रैश बिन में डाल दें, हमेशा हमेशा के लिए। मेक श्योर ये वाला जो फोल्डर है बैकलॉग वाला, वो हमेशा के लिए ट्रैश बिन में चला जाए। नॉट फॉर वंस, फॉर एवरी टाइम। दोबारा कभी नहीं लाना उस बैकलॉग को अपनी लाइफ में। बैकलॉग एक ऐसी बला है जो कभी भी दोबारा लाइफ में नहीं आनी चाहिए। राइट, चलो कैसे करना है अब हमको ये देखते हैं। सबसे पहले तो ना, टेंशन लेना बंद करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार इतना सारा काम पेंडिंग है, मैं आगे कैसे पढूं, नीट कैसे क्वालिफाई होगा, इतना तो पहले देखो, सोचो मत। दूर की सोचना बंद करो, अभी का सोचो, अभी का। ठीक है, और शांत हो जाओ। स्टे काम एंड टेक अ डीप ब्रेथ। टेक अ डीप ब्रेथ, अभी लो 3 बार, बैक टू बैक, जल्दी से। पॉज करके वीडियो को 5 बार लो। ठीक है, डीप ब्रेथ लेना बहुत जरूरी है। आप एक्चुअली में बहुत रिफ्रेश हो जाते हो बच्चा अंदर तक। कभी भी लेकर देखना, जब भी स्ट्रेस्ड सिचुएशन में हो तब तो डेफिनेटली 3 बार डीप ब्रेथ लो, वैसे ही शांत हो जाओगे। जब भी गुस्सा आ रहा हो खुद पे, किसी और पे, टेक अ डीप ब्रेथ। प्राइस लाइफ टिप है ये। ठीक है, अच्छा। और सेकंड थिंग, काम होने के बाद खुद को भरोसा दिलाओ दैट यस यू कैन डू दिस। ऑलवेज से बच्चा पार्टी कि अगर आप खुद पे भरोसा नहीं करते हो तो कोई आप पे भरोसा क्यों करेगा, कर ही नहीं सकता। या फिर आप किसी और से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि कोई आप पे भरोसा करे। तो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन कि कोई आप पे ट्रस्ट करे इफ यू कैन नॉट डू दैट फॉर योरसेल्फ। ट्रस्ट योरसेल्फ। खुद को यकीन दिलाओ दैट यस यू कैन डू दिस। खुद को डेली सुबह उठ के बोलो यस आई कैन डू दिस। आपका सुबह डेली यही वर्ड होना चाहिए, आई एम द बेस्ट एंड आई कैन डू दिस। आई कैन डू एनीथिंग, एनीथिंग दैट आई वांट टू डू एंड यू विल बी एबल टू डू इट। सिंपल बात है ना। अब बात ये आती है कि शुरू कैसे करना है। ठीक है, एंथुजियाज्म आ गई, रिलैक्स हो गए, डीप ब्रेथ ले ली हमने। हमने खुद को बोल दिया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 50 बार बोल दिया दैट आई कैन डू दिस। बट करें कैसे, हाउ टू स्टार्ट। सबसे पहले तो ना बच्चा, हाउ टू स्टार्ट ये आपकी लाइफ में हमेशा होना चाहिए। अगर आपको कुछ भी करना है, हाउ, वाई, ये 2 चीजें मस्ट है। क्यों क्यों करना चाहते हो और कैसे करेंगे। अगर ये दोनों चीजें, ये दोनों सवाल आप कभी खुद से नहीं पूछोगे तो वो चीज जो आप करना चाहते हो, जो आपका पैशन है, जो आपका एम है फॉर योर लाइफ, वो कभी फुलफिल नहीं होगा। तो हाउ टू स्टार्ट, अब छोटा सा एम है हमारा अभी, तो अभी के लिए तो बैकलॉग क्लियर करना है हमें। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले तो जितनी भी चीजें पेंडिंग है आपकी, फिजिक्स के चैप्टर्स, केमिस्ट्री के, बॉटनी के, जोलॉजी के, चारों सब्जेक्ट्स के जितने भी चैप्टर्स पेंडिंग है, वो सब की एक लिस्ट बना लो। बेटा यहाँ पे लिस्ट उनकी बनानी है जो आपको पढ़ना है। अब ये लिस्ट मत बनाना कि आपकी नेटफ्लिक्स की ये सीरीज पेंडिंग है, हॉटस्टार पे ये नहीं देखा है अभी, वो सब प्लीज छोड़ देना। वो एक बार छोड़ दो, उसका बैकलॉग रहता है, रहने दो, वो कभी भी लाइफ में हम कवर अप कर लेंगे। नीट के लिए पहले फोकस। ओके, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, amazon प्राइम, ये सब छोड़ दो, यहाँ पर फोकस। ठीक है, नीट के लिए। नीट के लिए जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं, उनमें से जितने चैप्टर्स आपको पढ़ा दिए गए हैं और आपने नहीं पढ़े, ड्यू टू एनी रीजन, आप केयरलेस थे, आप घूमने गए थे कोविड में भी, या आप टीवी देख रहे थे, आप पबजी खेल रहे थे, तो जो भी रीजंस थे आपके, दैट्स ओके, इट्स ओके, डोंट ब्लेम योरसेल्फ फॉर एनीथिंग नाउ। जो हो गया सो हो गया, बी काम। जितने भी चैप्टर्स आपके पेंडिंग है, उन सबकी एक लिस्ट बनाओ। ओके, लिस्ट बना ली, बढ़िया।
लिस्ट बनाने के बाद देखो कि भाई कितना लोड है, के अकॉर्डिंग लोड लो, थोड़ा सा फील करो, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंगली आप फिर सीरियस होगे। बी सीरियस, फोकस्ड, कंसिस्टेंसी, है ना? यस। फिर उसके बाद अपनी टू डू लिस्ट में से या जितने भी आपने चीजें बनाई जो आपकी पेंडिंग है, उसके बेसिस पे उस पूरी लिस्ट को प्रायोरिटाइज करो कि कौन से चैप्टर को पहले करना जरूरी है, कौन सा चैप्टर आप थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दोगे तब भी चल जाएगा। उसके बेसिस पे अपनी पूरी की पूरी टू डू लिस्ट को प्रायोरिटाइज करो। ये मुझे पहले करना है, ये बाद में करना है। अब प्रायोरिटाइज किस बेसिस पे करना है, आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये पहले करना है, ये बाद में करना है? आपके पास 4 कैटेगरीज होती हैं, उन चारों कैटेगरीज में अपने चैप्टर्स को डाल दो। ठीक है, थोड़ा सा काम ऑफकोर्स थोड़ा लेंथी है, करना पड़ेगा आपको, बट हो जाएगा। एक दिन देना है आपको, कंप्लीट टाइम शेड्यूल बना लो उसमें, और बैकलॉग के लिए भी टाइम शेड्यूल बना लो, और बस उसको फॉलो करना है एक दिन बस। तो आपके पास 4 कैटेगरीज कौन सी हैं? अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट, अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट। तो जो दोनों कैटेगरीज है, फर्स्ट कैटेगरी अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट का मतलब क्या है कि कोई ऐसा चैप्टर है जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और वो अभी कोई रिसेंट आपका टेस्ट आने वाला है उसमें भी पूछा जाने वाला है, और आपके स्कूल में भी एग्जाम है उसमें भी आना है वो, तो वो अर्जेंट भी हो गया और इम्पोर्टेंट चैप्टर तो है ही है वो, तो उसको फटाफट से खत्म कर दो। सबसे पहले वही चैप्टर उठाओ चारों सब्जेक्ट में। चारों सब्जेक्ट में कोई ना कोई एक चैप्टर ऐसा जरूर होगा जो अर्जेंट भी होगा और इम्पोर्टेंट भी होगा। जो आपको पढ़ा दिया गया है वो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और अर्जेंट भी है, उसको राइट अवे कर डालो। अब कोई ऐसा चैप्टर है जो बहुत पहले कभी किसी ने करवाया था आपको, तब आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया था लेकिन आपने खुद से नहीं पढ़ा, और अभी उसमें से कोई क्वेश्चंस भी नहीं पूछने वाला, सब भूल गए हैं उसको, ना स्कूल में आ रहा है ना किसी टेस्ट में आ रहा है, तो अब उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हो। थोड़ी देर के लिए आप उसको छोड़ सकते हो, या आप सोच सकते हो कि जब आप बाकी सारे चैप्टर्स बीच में से कर लोगे तब लास्ट में वो चैप्टर उठा लेना। करना उसको भी है, उसको इग्नोर नहीं करना, करना उसको भी है। ठीक है, अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, उसको भी रीशेड्यूल कर लो। रीशेड्यूल मतलब अगर आप अभी करने वाले थे तो उसको हफ्ते बाद कर लो या 2 हफ्ते बाद कर लो, लेकिन करना उसको भी है। अब नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट में क्या आता है? नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट में आती है आपकी नेटफ्लिक्स की सीरीज, हॉटस्टार की मूवीज, अमेजॉन प्राइम की सीरीज या मूवीज। तो ये सारी चीजें नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट में आती है, उनको अवॉइड करो, उनको इग्नोर करो प्लीज। अगर आपको अपना बैकलॉग क्लियर करना है, बैकलॉग क्लियर करने के लिए 1 महीना बिल्कुल ढंग से पढ़ाई कर लो बच्चा। मैं नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल सब कुछ अपनी एंटरटेनमेंट बंद कर दो, सुनो सॉन्ग सुनो, सीरीज भी देखो, लेकिन सीरीज देखने का ये मतलब नहीं है कि एक बार बैठे तो बस अगले 6 घंटे में हमने पूरा सीजन निपटा दिया। प्लीज डोंट डू दैट, प्लीज डोंट डू दैट। वो ये काम ना वो लोग करते हैं जो बहुत वेले हैं, जो बहुत वेले हैं, उनको कोई कुछ अचीव नहीं करना है, उन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया है अपनी लाइफ में। इफ यू हैव अचीव्ड समथिंग डू इट, कोई आपको कुछ नहीं रोकेगा, कोई कुछ कह ही नहीं सकता क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत कुछ अचीव कर लिया है। बट राइट नाउ यूर अ स्टूडेंट बच्चा, आपको डॉक्टर बनना है, आपको अपना नीट का एग्जाम देना है, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब छोड़ दो, तो वो नॉट अर्जेंट और नॉट इम्पोर्टेंट वाली कैटेगरी में डाल दो और उसको बंद करके फेंक दो कुछ टाइम के लिए। ठीक है, 6 मंथ्स तो रह गए आपकी नीट के एग्जाम में, कर डालो यार, है ना? तो इस तरीके से पूरा का पूरा अपना बैकलॉग में जितने भी चैप्टर्स हैं उनको प्रायोरिटाइज करो, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट को राइट अवे कर डालो, नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट कुछ देर बाद कर लेना, अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट थोड़ा सा रीशेड्यूलिंग कर दो। ठीक है, ऑल कैटेगरी सेट। यस। अब आपके पास, आपको पता है कितने चैप्टर्स हैं आपके पेंडिंग, उनको आपने कैटेगराइज कर लिया, प्रायोरिटाइज कर लिया। अब उसके बेसिस पे बच्चा बनाओ अपना एक टाइम शेड्यूल। आपने प्रायोरिटाइज तो कर लिया कि लेट्स से पहले आपने मोल कॉन्सेप्ट उठाना है, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है, आपने फर्स्ट चैप्टर जो आपके बैकलॉग में दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। बट करना कब है? आपके पास तो टाइम ही नहीं है, डेली आपकी कोचिंग होती है या आप वीडियोस देखते हो या प्लस के सेशंस देखते हो, है ना? फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको पढ़ना भी होता है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं जो अभी प्रेजेंटली चल रहा है उनका। तो बैकलॉग कब करोगे? ओके, आपके पास हफ्ते में 7 दिन होते हैं, बिल्कुल, हफ्ते में 7 दिन में से 2 दिन बैकलॉग के लिए निकालो, 5 दिन जो भी प्रेजेंटली चल रहा है चारों सब्जेक्ट्स में वो करो, सिर्फ 2 दिन बैकलॉग के लिए निकालो। इट कैन बी सैटरडे संडे, और इट कैन बी वेंसडे संडे, और इट कैन बी संडे मंडे, जो भी आपको प्रेफरेबली दिन लगता है वो दिन निकालो। ठीक है, मंडे से लेकर फ्राइडे तक
अगर मेरी मानोगे तो मंडे से लेके फ्राइडे तक 5 दिन लगातार जो आपके स्कूल में चल रहा है या जो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में चल रहा है या जो आप प्लस पे कोर्सेज देख रहे हो, बैचेस में चल रहा है प्लस पे, वहां पे वो देख रहे हो तो वो देखते रहो, उसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करते रहो, न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करो, क्वेश्चंस करो। एंड एक बात मेरी मानो कि हर सब्जेक्ट के डेली 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही हैं। एवरी डे 25 क्वेश्चंस ऑफ एवरी सब्जेक्ट, बॉटनी, zoology, फिजिक्स, केमिस्ट्री। इस हिसाब से आपके टोटल कितने 100 क्वेश्चंस पर डे हो जाएंगे अगर आप 25 करके करोगे। 25 क्वेश्चंस करोगे तो वो बिग डील नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप 2 महीने बाद सडनली एक ही बार बैठोगे कि मैं इन सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस कर दूं, तो वो आप नहीं कर पाओगे। 200-300 क्वेश्चंस एक बार में करने इज वेरी डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू 25 क्वेश्चंस करना डेली। एक और पॉइंट, अगर आप डेली 25 क्वेश्चंस करोगे तो वो आपको याद भी रहेंगे। एक तरफ आपने 25 क्वेश्चंस डेली किए कंसिस्टेंसी के साथ, और एक तरफ आपने 2 महीने बाद 300 क्वेश्चंस कर डाले। क्या उन 300 क्वेश्चन में से, अच्छा खुद सोच के बताओ, उन 300 क्वेश्चन में से इफेक्टिवली आपको कितने क्वेश्चन याद रहेंगे? हार्डली 25 या 30 या मैक्सिमम 50। चलो 100 क्वेश्चन भी किसी का बहुत अच्छा आईक्यू है, बहुत इंटेलिजेंट है, उसको 100 क्वेश्चन भी याद रहेंगे, बाकी 200 क्वेश्चन तो गए ना भाई। तो इसका इफेक्टिव आइडिया क्या है कि आप डेली बेसिस पर 25 क्वेश्चंस करो, ताकि उन 25 क्वेश्चंस में अगर आपको कोई डाउट भी आ रहा है तो आप साथ साथ अपने टीचर से पूछ पाओ, है ना। यही अगर मैं इसको कंपेयर करूं 300 क्वेश्चन से, तो 300 क्वेश्चन आपने किए, 300 में से हो सकता है आपके 50 क्वेश्चन डाउट हो। क्या आप उन 50 क्वेश्चन जो आपके डाउट्स हैं उनको एक ही बार में क्लैरिफाई कर सकते हो किसी टीचर से? क्या किसी टीचर के पास इतना टाइम होता है? क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप एक ही साथ 50 क्वेश्चन जो आपके डाउट्स हैं उनको क्लैरिफाई कर पाओ? बिल्कुल भी नहीं। 25 क्वेश्चन डेली करोगे, उसमें से डाउट्स कितने आएंगे? 2 या 3। डेली बेसिस पे उतने डाउट्स क्लैरिफाई हो सकते हैं, और आप करोगे भी। आपका मन करेगा कि यार अगला करने से पहले, अगला टॉपिक करने से पहले मुझे इसके डाउट्स क्लियर करने, आपका खुद अंदर से मन करेगा। ठीक है, तो पॉइंट था हमारा कि हफ्ते में से 7 दिन में से सिर्फ 2 दिन निकालो अपने बैकलॉग के लिए, जो छूट गए हैं चैप्टर्स वो क्लैरिफाई करो, वो पढ़ो। बाकी के 5 दिन जो प्रेजेंट में चल रहा है वो भी साथ साथ करते रहो, ताकि वो बैकलॉग में ना चला जाए। जो प्रेजेंट में चल रहा है उनको साथ साथ निपटा दो। अब हमें कोई और बैकलॉग नहीं चाहिए, जो बैकलॉग पड़ा है उसी को निपटाना है बस। नो मोर बैकलॉग्स। ओके, डन। इसके बाद अपने नोट्स अरेंज करो, टाइम टेबल बना लिया, फिर सारे के सारे नोट्स अपने अरेंज करो, ताकि आपको इधर उधर भागना ना पड़े जब भी आपको कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना है। अपने डेली सुबह ना जो भी आपको दिन में पढ़ना है उसके नोट एक साथ रख लो अपने टेबल के ऊपर, ताकि आपको डेली या एक सब्जेक्ट खत्म करने के बाद दूसरे नोट्स ढूंढने ना पड़े। या अगर आप टेबल पे नहीं रखना चाहते हो तो किसी ऐसी जगह पे रखो जहां पे आपको टाइम वेस्ट ना करना पड़े, हार्डली आप जाओ, आपको पता हो ये वाले नोट्स यहाँ पर पड़े हैं, और उठाओ और पढ़ने लगो। एंड ऑलवेज मेक नोट्स। अगर आप वीडियोस में से भी पढ़ते हो तो उसमें से भी नोट्स बनाओ खुद, हैंड रिटन। आपको यहाँ पर पीडीएफ नोट्स डेफिनेटली मिलेंगे, लेकिन आई वुड सजेस्ट, मैं अपने हर सेशन में बोलती हूँ कि बच्चा खुद अपने हाथ से जब तक आप नहीं लिखोगे तब तक आपको चीजें याद नहीं रहेंगी। ऑलवेज राइट थिंग्स योरसेल्फ, खुद अपने हाथ से लिखो, मैक्सिमम रिटेन कर पाओगे ब्रेन में। ठीक है, बढ़िया। तो ये आपको फॉलो करना है अपना बैकलॉग क्लियर करने के लिए। क्या हफ्ते में से 2 दिन निकालने हैं, पहले अपने पेंडिंग चीजें लिखो, उसको प्रायोरिटाइज करो। 2 दिन में, हफ्ते के 2 दिन में बस बैकलॉग का काम करो, बाकी 5 दिन नॉर्मल डेज। ठीक है, नोट्स अरेंज करने हैं। अब जब आपने एक बार ये टाइम शेड्यूल फॉलो करना शुरू कर दिया, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद जैसे जैसे आप जो जो टास्क खत्म करते जाओगे, ऐसा एक टाइम टेबल बना लो, शेड्यूल बना लो कि कौन कौन से टास्क थे, प्रोग्रेस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स बीच में अनएक्सपेक्टेडली रुक गए, वो भी मेंशन करो, और वो क्यों रुक गए उसका रीजन भी मेंशन करो। जो कंप्लीट हो गए वो कंप्लीटेड वाली कैटेगरी में लिखो, ताकि आपको अच्छा फील हो खुद से कि यस, दिस आई हैव डन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ योर दिस। ये जब आप टाइम टेबल फॉलो करोगे बैकलॉग के लिए, ये जरूर बनाना कि आपकी ये वाला टेबल आपको पर्सनल सेटिस्फैक्शन देगा। से मिलेगा कुछ नहीं, बट आपकी पर्सनल सेटिस्फैक्शन होगी, आपको खुद को खुशी होगी, और आप एक तरह से आपका एक चेकलिस्ट रहेगी कि आपने सारे चैप्टर्स किए या नहीं किए। ठीक है, और इससे एक मोटिवेशन भी मिलेगी कि यार मैंने 3 कर लिए, मैं और भी कर सकता हूँ। डेफिनेटली आपका मन करेगा कि आप फटाफट से वो टास्क वाले ऑप्शन में से जाके कंप्लीटेड वाले ऑप्शन में सारे चैप्टर्स को फेंक दो, बट वो फेंकने के चक्कर में हबड़ा दबड़ी में प्लीज
ऐसे निपटा मत देना चैप्टर्स को, सारे चैप्टर्स अच्छे से करने हैं। ठीक है, बैकलॉग खत्म करने का ये मतलब नहीं है कि बस निपटाना है, उसको अच्छे से खत्म करना है। ठीक है, विद प्रैक्टिस क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। डाउट्स हैं तो डाउट्स पूछो, केमिस्ट्री के मुझसे पूछ सकते हो डेफिनेटली। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद खुद को अच्छे से शाबाशी दो कि यस आई हैव डन इट। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी योर विनिंग मोमेंट कि भाई अब जितना भी बैकलॉग था, जितनी भी पुरानी चीजें थी वो तो मेरी हो गई है, अब बस मुझे साथ साथ पढ़ते रहना है। आपको बहुत रिलैक्स्ड फील होगा, ऐसा लगेगा कि कंधे पे से कोई बोझ उतर गया है ना। यस, तो यस, ऐसे करना है आपको अपना बैकलॉग सारा का सारा क्लियर। एंड ऑफ कोर्स आई एम देयर ऑलवेज टू हेल्प यू आउट अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए इसके अलावा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए मुझसे तो यू कैन कम अप हियर इन दिस टेलीग्राम ग्रुप, जहां पर आप अपने केमिस्ट्री के डाउट्स भी क्लैरिफाई कर सकते हो। मोरोवर अगर मुझसे कोई गाइडेंस चाहिए वो भी ले सकते हो। ग्रुप का नाम है केमिस्ट्री बाय आस्था, AASTHA विदाउट एनी स्पेस। ठीक है, और प्लस कोर्स मेरा बच्चा लॉन्च हो चुका है। फ्रॉम 9th ऑफ नवंबर बैच चल रहा है, वहां पे हमारा डेली क्लास होती है 7:15 to 8:15 PM। ओके, एंड दिस इज माई कंप्लीट टाइम शेड्यूल। यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट और उसको फॉलो अप रख सकते हो अगर आप मेरी कोई भी क्लास मिस नहीं करना चाहते हो तो। ठीक है, आई वॉन्ट कि आप मेरी कोई भी क्लास मिस ना करो, क्योंकि हर क्लास में बच्चा कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपको मिलेगा, डेफिनेटली। ठीक है, एंड अगर अभी तक प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इन सारे स्टेप्स को बहुत ध्यान से फॉलो करके प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लो, जितने टाइम के लिए आपको चाहिए उतने टाइम के लिए। अब अगला आपका नीट का एग्जाम है 6 मंथ्स बाद, राइट? तो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आप डेफिनेटली ले सकते हो। 25,000 का है, नॉट वेरी मच कॉस्टली, राइट? तो 6 मंथ्स के लिए आप ले सकते हो, 1 साल के लिए भी ले सकते हो, 2 साल के लिए भी ले सकते हो। एडिशनल 10% डिस्काउंट के लिए ऑफकोर्स यू कैन यूज दिस रेफरल कोड, जिससे 1 साल के लिए यू कैन पे 34,650 एंड 2 साल के लिए 50,400। एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है, जहां पे आपको पर्सनल कोच मिलेंगे, पर्सनल मेंटर मिलेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी कॉस्ट ज्यादा है, लेकिन बट यहाँ पे आपके पास कॉस्ट ज्यादा है लेकिन फायदा भी बहुत ज्यादा है। मेंटर्स हैं आपके पास यहाँ पे, राइट, जो आपको गाइड करेंगे एट एवरी स्टेप ऑफ योर प्रिपरेशन। So good luck to you guys and keep liking, sharing and supporting this channel. Neat Voyage, subscribe कर दो बच्चा, ठीक है? And use the referral code Astha Hub for your future subscription plans. Thank you so much for listening to me. And guys, I hope आप लोगों को इस वीडियो को देखने का फायदा हुआ होगा, आप अपना बैकलॉग इफेक्टिवली क्लियर कर पाओगे, क्योंकि आई पर्सनली वांट कि आप लोग अब सीरियस हो जाओ। और इट्स हाई टाइम। दिवाली हो गई, दिवाली की छुट्टियां खत्म, अब सीरियस हो जाओ, पढ़ाई पे ध्यान दो अपना फुल फोकस के साथ। जहां पे भी कोई भी डाउट्स आते हैं मुझसे पूछ सकते हो, ऑफकोर्स केमिस्ट्री के आपको मैंने टेलीग्राम ग्रुप दे दिया है, सेशंस में आके पूछ सकते हो, स्पेशल क्लासेस में डाउट सेशंस होते हैं वहां पे पूछ सकते हो। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करना शुरू करो और बस छोड़ दो। ठीक है, चलो बाय बाय।